हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। हमारी कंपनी का नाम है हाइट्रान इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कानपुर उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं और नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है इसके लिए लोगों को बताते हैं। आजकल हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू करी है कि आप लोग पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। एक पेड़ लगाने से आपको फ्यूचर में ये रियलाइज़ हो जाएगा और सभी को होगा कि हम लोग ने गर्मी पे काबू पा लिया, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। पेड़ कटने से, ज़्यादा पेड़ कटने से प्रदूषण बढ़ रहा है और गर्मी भी बढ़ रही है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि दोस्तों 10 रुपये का एक पेड़ आता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, पेड़ लगाइए। और इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए, आपने जैसा जैसा इसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल देख के इस वीडियो को देखा है, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ध्यान से अंत तक सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप पूरी बात भूल जाएंगे और रह जाएगी, फिर इस बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए। हमारा जो वीडियो का टाइटल है वो ये था कि 10,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपये कैसे कमाया जाता है। बहुत सारे लोगों के पास कम पूंजी होती है, कम पूंजी से काम शुरू करना चाहते हैं। तो आपके पास अगर कम पूंजी है तो आपको मैं बताता हूँ कि आप तब भी काम शुरू कर सकते हैं और उससे पैसे से पैसा कैसे बनता है, पैसे से ही पैसा कैसे कमाना है। और अगर आपका टारगेट कुछ भी है, आप छोटे अमाउंट से भी काम शुरू कर सकते हो और सही इन्वेस्टमेंट, सही तरीके से काम को करके आप धीरे करके आप अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप इसको अपनाइए। आपको काम करना है, आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये धंधा देखिए कि जिस धंधे में सबसे ज़्यादा सेल होती है वो धंधे कौन कौन से होते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, आप अपने आसपास देखिए वो प्रोडक्ट जो आप अपनी निजी ज़िंदगी में खुद भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, जैसे आपका जो छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है, वॉशिंग पाउडर हो गया, हैंड वॉश हो गया, डिश वॉश हो गया, बर्तन धोने का हो गया, फिनाइल हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो आप अपने निजी ज़िंदगी में खुद भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मांग आपके यहाँ पे भी है, आपके पड़ोस में भी है, आपके मोहल्ले में सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस जल्दी रफ्तार पकड़ेगा, जल्दी से तेज़ी आएगी उसमें, क्योंकि इनकी डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपको क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि देखिए डिमांड को क्रिएट करने में पैसा ज़्यादा लगता है, वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जो चीज़ का डिमांड है, आप सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए, बाज़ार में जाइए, थोड़ा लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग उसको, आपकी क्वालिटी उनको दिखाइए, एजुकेट करिए कि आपने एक अच्छी चीज़ बनाई है। तो एजुकेशन से भी सेल होती है, माउथ टू माउथ भी सेल होती है, डोर टू डोर भी सेल होती है। सिर्फ लोगों को आपको अपनी क्वालिटी के बारे में बताया है, आप उनको बताइए कि आपने बहुत मेहनत करके प्रोडक्ट बनाया है। प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसको कैसे बेचना है, मैं आपको उसका तरीका भी बताता हूँ। कैसे 10,000 से 1 लाख रुपए कमाते हैं, आप देखिए समझिएगा। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 है तो आपने, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए तो मैंने आपको गाइड किया कि 10,000 में आप वॉशिंग पाउडर का काम शुरू कर सकते हैं, आप हैंड वॉश का काम, हाथ धोने वाले केमिकल का काम शुरू कर सकते हैं, बर्तन धोने वाले डिश वॉश का काम शुरू कर सकते हैं, लिक्विड आप बोतल्स में आपको मिल जाएगा बना बनाया, आप लाइजॉल का बना बनाया ले सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर सबसे अच्छा आइटम है, उसका बना बनाया मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 8 से 10 केमिकल्स को, आप जो प्रोडक्ट्स हैं बाज़ार में मिलते हैं, उनका काम आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले तो एक आदमी को, वेंडर को चूज़ करिए। उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम में भी कई लोग अपने आजकल वीडियोस डाल रहे हैं, फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, या आप देखेंगे कि कोई भी इंडिया मार्ट जैसे एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू, या गूगल बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप अपने माल को बेच भी सकते हैं और अपने लोगों को, अपने जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी ढूंढ सकते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरर को ढूंढिए। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि एक मैन्युफैक्चरर को पकड़िए। जैसे हम भी एक मैन्युफैक्चरर हैं, कानपुर में 60 सालों से काम कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं, कि आपको अगर मान लीजिए टॉयलेट क्लीनर का काम शुरू करना है, टॉयलेट क्लीनर 500 ml की जो बोतल है, बाजार में आप देखेंगे ये प्रोडक्ट 80 से लेकर 100 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। आप इसको मान लीजिए कि आपकी जो तैयारी होगी, बोतल, गत्ता, लेवल, स्टिकर, ये सब मैंने आपको बना के एक प्रोडक्ट फाइनल करके आपको, मान लीजिए हमने 25 से 30 रुपये के बीच में या 35 रुपये तक मैक्सिमम क्वालिटी वाइज दे दिया। अब आप इसको बेचिए जाके डिस्ट्रीब्यूटर को या एक दुकानदार को। दुकानदार वो आपको, डिस्ट्रीब्यूटर वही बना के दे देगा दुकानदार। तो दुकानदार है जो ग्राहक उसके पास आते हैं, उनको आप अपनी क्वालिटी दुकानदार को बताइए, वो अपनी, आपकी क्वालिटी ग्राहक को दिखाएगा। तो आपकी सेल इस तरीके से हो सकती है। या आप डोर टू डोर भी बेच सकते हैं। गांव में आजकल लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, फेरी करके बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, फेरी करके बेच रहे हैं, वैसे भी बेच सकते हैं। या किसी के दुकानदार के, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो दुकानदार से उसका कांटेक्ट मिल जाएगा,
या होलसेलर को एक आप ढूंढ सकते हैं। होलसेलर को ढूंढने का तरीका यही है कि दुकानदार से उसका नंबर ले लीजिए, या एक होलसेल मार्केट हर शहर में होता है वहाँ चले जाइए। तो उसके बाद आप जब इस चीज़ों को उन लोगों को देंगे और अपनी क्वालिटी उन लोगों को बताएंगे कि आपने कैसे एक एग्जिस्टिंग बाजार के प्रोडक्ट से उसकी क्वालिटी अच्छी रखी है, तो वो आपका भी माल रख लेंगे। तो मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 में आपने 30 रुपये की चीज़ बेची 60 रुपये में या 70 रुपये में, तो आपको 2 गुना पैसा बना। तो अब आप मान चलिए कि आपका जो 10,000 था आपने लगाया, तो आपने उससे कमा लिए 20,000 रुपये। तो ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 15 दिन में मैं कहता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच लेंगे। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। 15 दिन में भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेच लिया, और कोशिश हमको ये करनी है कि पैसा ना फंसाएं, कम आदमी को सामान दें लेकिन कैश पे, नगद पे दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि उधारी मत दें, क्योंकि आज के ज़माने में उधारी देने से पैसा फंस जाता है, बहुत सारे लोगों का फंसता है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि अपनी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखाइए। साथ में अगर छोटा मोटा कोई स्कीम भी लगाना पड़े, 200-400-500 रुपये का कुछ ऐसा सामान खरीद लीजिए कि जो उसके साथ, हर बोतल के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे कि एक साबुन लगा सकते हैं, टिकिया लगा सकते हैं, 10 रुपये की साबुन की टिकिया आती है वो लगा सकते हैं। लोगों को उस पर ये हो जाएगा कि एक बोतल के साथ एक साबुन की टिकिया फ्री दे दी, या कोई और गिफ्ट छोटा मोटा जो 5 से 6 रुपये का एक गिफ्ट आता है वो लगा सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट जल्दी लोग पकड़ेंगे और प्रोडक्ट बाज़ार में बिकने लगेगा। 1 हफ्ते 15 दिन में आप देखेंगे कि आपका एक 10,000 रुपये लगाया हुआ 20,000 हो जाएगा, फिर 20,000 लगाया हुआ 40,000 हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जब आप अपने प्रॉफिट को ही घुमाते रहेंगे, तो आप मान के चलिए विदिन 3 से 6 मंथ्स के अंदर आपकी चीज़ ग्रो हो जाएगी और 1 लाख 2 लाख रुपए से ज़्यादा की आप पूंजी जमा कर लेंगे। खर्चे भी हटा के आप पूंजी जमा कर लेंगे। कोई भी व्यापार होता है, कोई भी बिजनेस होता है, बहुत छोटी सोच से शुरू करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, कोई भी व्यापार एक दिन में बड़ा नहीं होता, ये सत्य है। कोई भी चीज़ छोटी सी, पहले दिन आप मार्केट में जाओगे प्रॉब्लम्स आएंगी, ये भी सत्य है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता कि पहले दिन मार्केट में गया और 100% सक्सेस रेट है, ये भी सत्य है। तो जब हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमको डटे रहना पड़ता है और हमको हर चीज़ का सवाल, अगर कस्टमर आपसे कोई सवाल पूछता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, तो आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ कहीं से भी परचेज़ करते हैं, मुझसे भी परचेज़ करते हैं या बाज़ार में कहीं से भी, तो आप क्वालिटी के बारे में पता करिए। क्वालिटी किससे कंपेयर की, किससे पता करिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं टॉयलेट क्लीनर की बात करूं या वॉशिंग पाउडर की बात करूं, तो अगर आप घड़ी का सेगमेंट लेके जाते हैं, तो आपकी क्वालिटी घड़ी से अच्छी होनी चाहिए। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसके लिए जिस भी वेंडर से आप माल खरीद रहे हो, केमिकल खरीद रहे हो या फॉर्मुलेशन ले रहे हो, तो उनसे टेस्टिंग करवा के लो। जैसे हमारे यहाँ पे लैब लगी है, आप हमारे यहाँ पे भी टेस्टिंग करवा सकते हैं कि हर चीज़ की। आपने बोला मेरे से कि ऋषभ भाई मुझे घड़ी से अच्छा वॉशिंग पाउडर दे दो, तो मेरे यहाँ लैब लगी है, तो मैंने लैब में चेक करके आपको घड़ी से अच्छा वॉशिंग पाउडर दे दिया। भले ही आप 10,000 का लें, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको पता होता है पहले से कि हमारी जो चीज़ है, अगर मैं घड़ी से कंपेयर कराऊंगा तो इससे तो बेटर है। तो जब उससे बेटर आपको पता होगा और वही चीज़ वहाँ पे कस्टमर के सामने दिखेगी, आंखों के सामने दिखेगी, तो उसको आसानी से आप सेल कर पाएंगे। तो सेलिंग बहुत आसान है, सेलिंग डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं कहता हूँ हमेशा नो योर कस्टमर, कि किसको बेच रहे हो। अगर कोई सर्फ एक्सेल क्वालिटी का कस्टमर है, जिसको सर्फ एक्सेल की क्वालिटी पसंद है, उसको आप घड़ी की देख के आओगे उसको पसंद नहीं आएगी। तो नो योर कस्टमर, उसी को दो जो उस मार्केट में जाओ जहाँ पे घड़ी ज़्यादा बिकता है, उस मार्केट में जाओ जहाँ पे व्हील ज़्यादा बिकता है, उस मार्केट में जाओ जो तुम्हारे हिसाब से मार्केट बनी है। उसके बाद आपको नो योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी खूबियाँ पता होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए। यू शुड नो कि प्रोडक्ट हमारा किसके कंपेयर में अच्छा है। बाज़ार में जाने से पहले अगर ये बात आपको पता होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो सेल यूँ हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही सेल है और कुछ भी कोई तरीका नहीं है। अगर आप अपनी बात सामने वाले को पहुंचा पा रहे हो, उसको अपनी बात दिखा पा रहे हो, अपने प्रोडक्ट की खूबियां दिखा पा रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्ट लेगा। क्योंकि बाज़ार में यही चाहिए, लोग अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं, लोग अच्छा प्रोडक्ट मांगते हैं, लेकिन लोग अच्छा प्रोडक्ट दे नहीं रहे, ना दिखा पाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि सीखिए। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो मेरे से या मेरी टीम से संपर्क करिए। मेरी टीम आपको पूरा ट्रेनिंग देगी, बेचने का भी और प्रोडक्ट बनाने का भी। तो आपको ट्रेनिंग हमारे यहाँ से हाइट्रान इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मिलती रहेगी। मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी लोग अभी तक इस व्यापार में आए हैं, FMCG के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के व्यापार में आए हैं, और उनको क्या क्या परेशानी आई है। अगर आप अपनी परेशानियां मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर कि ये मुझे दिक्कतें आ रही हैं, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उन कमेंट पे वीडियो भी बनाऊंगा और परेशानियों को भी मैं कोशिश करूंगा लोगों तक उसका आंसर पहुंचाऊं। आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि हमारी टीम, हमारी कंपनी और हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराना और
इसी ट्रेड में पिछले 60 सालों से हम लोग हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा अच्छा है वो हम आपको बता सकते हैं। जो गलत भी सीखा है उससे हमने इम्प्रूवमेंट की है तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। तो पहले दिन से मेरे यहाँ से आपको वो नॉलेज मिलेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सेल्स बड़ी आसान है, 10,000 से भी काम किया जा सकता है। अब इस वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि अरे सर ये तो नहीं हो सकता, या लोग फेल हो जाते हैं इस बिज़नेस में, अरे आप ये क्या बता रहे हैं। देखो दोस्त, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के अंदर काम करने की चाह है, ललक है, जो जुझारू लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं कि जो एक्सक्यूज़ देते हैं, क्योंकि जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो सक्सेस किसी भी फील्ड में नहीं होते हैं। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर नहीं बेच पाते या FMCG क्लीनिंग प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते तो मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ आप कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ऑलरेडी है, जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में जो पॉपुलेशन के साथ साथ ग्रो भी हो रही है। अब FMCG क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपके घर में देखिए कपड़े कितने सारे निकलेंगे। आपके घर में अगर 5 भी सदस्य हैं तो मान के चलिए 20 जोड़ी कपड़े हैं, 1 किलो वॉशिंग पाउडर 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आप वॉशिंग पाउडर, हैंड वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, ये सारी प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रहे हैं तो देखिए आपको सेल्फ आत्ममंथन करना चाहिए। आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लीजिए, स्किल्स डेवलप करिए, सीखिए। पहले बाज़ार में जाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ सीखना ज़रूरी है। और कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आपकी कोई भी समस्या अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हम आपकी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। अरे एडवाइस लेने में क्या जाता है दोस्त, फ्री की एडवाइस दूंगा, आप एडवाइस तो लीजिए, भले काम करें ना करें, एडवाइस लेने में क्या दिक्कत है। अगर मेरे किसी एक एडवाइस से आपका कुछ भी भला होता है, आप कहीं से भी मान लेते हैं आपका भला होता है, तो दोस्त मुझे खुशी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वालिटी को मैं सुधार पाता हूँ या आपकी सेल्स में मैं मदद कर पाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करिए मत। अगर अच्छे कमेंट कर सकते हैं तो अच्छे कमेंट करिए, क्योंकि क्रिटिसाइज़ तो सभी करते हैं। 1 सेकंड लगता है किसी भी चीज़ को। बहुत सारे लोग होते हैं कि आप कोई भी काम करने जाओगे, अरे कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये तो होगा नहीं, अरे ये तो बेकार है, अरे इसमें तो कोई स्कोप नहीं है। तो दोस्त उनसे पूछो जाके तो क्या करूँ मैं, किस चीज़ में स्कोप है, वही धंधा बता दो जिस चीज़ में स्कोप है। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो कुछ सोच के सिखा रहा हूँ। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप 4 पैसे कमा पाएँ। कम पूंजी से शुरू करिए, क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। 10,000 से शुरू करिए धंधा, 15,000 से शुरू करिए। तो जब आप कम पूंजी से शुरू करते हैं तो आपके पास खोने को कम होता है, पाने को बहुत कुछ होता है। आपका जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, सीख के काम करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। बिना सीखे कोई भी काम सक्सेस नहीं होता। आदमी बिना क्वालिटी को जाने, बिना अपने प्रोडक्ट के बारे में जाने, बिना मार्केट को स्टडी किए, बिना मार्केट में और दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या माल दे रहे हैं, क्या मार्जिन दे रहे हैं, क्या वो क्वालिटी दे रहे हैं, या कोई भी जानकारी लिए बिना मार्केट में चला जाता है, फिर वो फेल हो जाता है। क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया, उसने मेहनत नहीं करी, उसने सिस्टम को समझा नहीं, उसको बेचना नहीं आया था, वो मार्केट में चला गया। और फिर वही आदमी सब लोगों को डिस्करेज भी करते हैं। यूट्यूब पे मैंने कितने वीडियोस देखे, आदमी डिस्करेज करते हैं कि फलाना जगह मत जाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। देखिए, डिस्करेज मत करिए। आप लोग अगर किसी को सलाह सही दे सकते तो सलाह दीजिए। किसी को ये मत सिखाइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आदमी खुद समझदार है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप अपने जिम्मेदार खुद हैं। आप सोच समझ के जुड़िए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा, कोई आपके साथ, आपको सही लगे तो जुड़िए। आप आइए, कानपुर में भी आइए, हमारी टीम के साथ मिलिए, बातचीत करिए। आप हर चीज़ को सीखिए, समझिए। हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हमेशा आपको सही रेट और सही गाइडेंस देगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एडवाइस भी सही दूँ कि कैसे आगे बढ़ना है। आप लोग आते हैं, कई लोग आते हैं मेरे पास, मुझे बताते हैं कि दोस्त मेरा इतना बजट है, ऋषभ भाई मुझे इतने बजट में कैसे काम करना है। अब आपने दिया मुझे 1 लाख का बजट, तो मैं आपका 1 लाख खर्च नहीं कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यार इतने में ये काम हो जाएगा, इतने में ये काम हो जाएगा, इससे शुरू करो, इससे तुम्हारी चीज़ आगे बढ़ेगी, इतना पैसा सेव करके रखो फ्यूचर के लिए। तो आप भी इस तरीके से लोगों को गाइड करिए। बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे से आप कमेंट करके दीजिए, मैं आपको फ्री में गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए, आपका क्या बजट है। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके बात को पढ़ पाऊंगा और उसको हार्ट भी दूंगा और उसके बारे में आपको गाइडेंस भी दूंगा। तो फ्री की गाइडेंस लेने में दोस्त क्या जाता है, किसी भी धंधे में हो, कहीं पे भी हो, गाइडेंस ले सकते हो। एक धंधे को कैसे करना है, एक बिजनेस को कैसे चलाना है, इसकी गाइडेंस मैं आपको दूंगा। जीरो से भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपको बस कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना पड़ता है। बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सही लोग मिलते जाएं, सही हाथ जुड़ते जाएं, अपने आप से आप सक्सेस हो जाओगे।
देखिए, मैं एक छोटी सी और लास्ट बात बोलूँगा, इसके बाद मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसको आपको ये बताऊँगा कि देखिए, जो लोग साइकिल चलाने की सोच रहे हैं और साइकिल चलाने की सोच रहे हैं, वो कभी साइकिल नहीं सीख पाते हैं। बिना गिरे साइकिल नहीं सीख पाते हैं। जो लोग स्विमिंग करने के लिए सोच रहे हैं, वो अगर स्विमिंग पूल के साइड में या नदी के साइड में बैठे रहेंगे तो कभी भी उनको स्विमिंग करना नहीं आएगा। जो आदमी जब तक, देखिए, शुरुआत का पहला दिन हर एक आदमी का टफ होता है, ये सबका होता है दोस्त, मेरा भी है, आपका भी है। हम कोई भी काम शुरू करेंगे, पहले दिन हमको सक्सेस नहीं मिलती, ये सत्य है। आप जॉब में भी जाएंगे, पहले दिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन आप जब उसी चीज़ को जीने लगते हैं, जल्दी जल्दी उसमें सीखने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके आप वो चीज़ को आपके लिए ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है। तो आसान तभी होगी जब आप उसमें ट्राई करेंगे। साइकिल चलाना है तो पहले आपको एक बार गिरेंगे, आपके पैर भी छिलेंगे, तभी आप साइकिल चलाना सीखते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कम पूंजी से स्टार्ट करो, ठीक है, सीखते जाओ, एक एक्सपर्ट से सीखो, एक गाइड से सीखो। मैं तो अपने नंबर्स भी दे रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो इनके पास नंबर्स भी नहीं है, उससे बात करके चले जाते हैं। मैं तो अपनी टीम का आपको नंबर भी दे रहा हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करिए, टीम से गाइडेंस लीजिए, मेरे से गाइडेंस लीजिए, छोटा सा काम शुरू करिए, कम पूंजी से शुरू करिए, स्टार्ट करिए, देखिए आगे आपके लिए कितना स्कोप है, आप बढ़ पा रहे नहीं बढ़ पा रहे। हमसे जो मदद बनेगी हम करेंगे, बेचना भी सिखाएंगे, बनाना भी सिखाएंगे, केमिकल्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर आपको चाहिए तो बना हुआ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने पूंजी लगाओ ही नहीं ज़्यादा, आप कम पूंजी से शुरू करो और काम को आगे बढ़ो। मुद्दा ये है कि काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की बातों में मत आओ। किसी से भी कोई भी काम करो, अगर आप कोई प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे ना अपनी पढ़ाई की भी, तो लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, बेकार की चीज़ है, अरे ये कहाँ जा रहे हो, बेकार की चीज़ है, अरे ये मत करो। तो ज्ञान देने सब आते हैं, सही हाथ पकड़ के उनसे जुड़ो कि जो आपका हाथ पकड़े और आपको नीचे से ऊपर उठा के रख दें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। आपको ऊपर से नीचे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, तो उनके चक्कर में मत पड़ो। लोगों की सुनो और करो वही जो दिल कहे, जो सही हो। आगे बढ़ोगे तभी, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। कोई दूसरा आपकी लाइफ को नहीं चला सकता, कोई दूसरा आपको कुछ भी नहीं समझा सकता। करना आपको है, सक्सेस आप ही को मिलेगी, सक्सेस के लिए मेहनत भी आप ही को करनी है, आगे भी आप ही को बढ़ना है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि दोस्त, सोच समझ के आगे बढ़ो, करो, जिससे भी बात करो, जिससे भी जुड़ो। अगर मुझसे भी जुड़ रहे हो तो मेरे यहाँ की सारी चीज़ें समझो, मेरी टीम से समझो, देखो कि क्या यहाँ पे कोई धोखा तो नहीं हो रहा, किसी के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, यहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, ऑफिस है कि नहीं है, फैक्ट्री भैया की है कि नहीं है, केमिकल उनमें स्टॉक है कि नहीं है, डिज़ाइनर की भैया बात करते तो डिज़ाइनर बैठा है कि नहीं बैठा है, प्रिंटिंग की बात करते तो प्रिंटिंग के लिए उनके पास पाउचेस हैं कि नहीं है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेंडर्स, अगर पाउच बनाते होंगे तो उनके पास सिलेंडर्स भी होंगे लोगों के, तो सिलेंडर्स हैं कि नहीं है। तो हर चीज़ जानो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो आपके लिए क्या बेटर है, ये करना आपको है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं दोस्तों। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है। पेड़ ज़रूर लगाइए, आगे आने वाले फ्यूचर में पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियोज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग तक अपनी बात पहुँचाऊँ। हम लोग भी महीने में लोगों के साथ जुड़ के पेड़ लगा रहे हैं, तो आप लोग भी इस कार्य को करिए, अच्छा कार्य है। इससे आपकी और आने वाली फ्यूचर की भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि इससे गर्मी भी कम होगी, मौसम भी अच्छा रहेगा और एक अच्छा फ्यूचर सबको आप भी दे पाएंगे। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा, कोई मुझे सुधार भी करना है तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी। और ऐसे ही हम लोग आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।